शदीद गर्मी में लोड शेडिंग शहरियों की जानें लेने लगी। कोरंगी के एक ही मोहल्ले में 14 हलाकतें। मकीनों का अमवात लोड शेडिंग के बाइस होने का दावा किया गया। बदतरीन लोड शेडिंग पर अहले इलाका मुश्ताइल। हलाकतों का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया। दावा किया कि 3 रोज में तमाम हलाकतें हीट स्ट्रोक से हुई। सख्त गर्मी और बिजली की बंदी से लोग मरे हैं। खुदारा इंतजामी एक्शन ले, शहरियों को तनहा ना छोड़े। कोरंगी में गर्मी से जाँ बहक अफराद के नाम सामने आ गए। मरने वालों में 6 खवातीन और 8 मर्द शामिल। जुहरा बीबी, मेहरुनिसा, सकीना बीबी, मेमूना मुश्ताक, जैनब अब्दुल लतीफ जान से गए। जुबैर जावेद, सलीम अहमद, आसिफ सदीक, बिस्मिल्लाह इब्राहिम, वहीद यासीन जाँ बहक हुए। मोहम्मद हुसैन सालेह, सलीम महाजर, मुमताज गनी और अब्बास सलमान भी मरने वालों में शामिल। इलाके के 20 से ज्यादा बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। सिटी 21 के मोहल्ले में पहुंचने पर मसाजिद से ऐलानात। कहा गया जमा होकर अपने लिए आवाज उठाएं। अहले इलाका का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। गर्मी में के इलेक्ट्रिक की जालिमाना लोड शेडिंग। कराची में 8 रोज के दौरान 810 हलाकतें। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक गुज़श्ता रोज 127 मैयतें सर्दखाने लाई गई। सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी कहते हैं कि रवा माह 348 केस सामने आए। एक हफ्ते के दौरान 12 मौत हुई। 42 वार्ड्स भरे हुए हैं। पंखे सब चल रहे हैं। जब पेशेंट वहाँ होंगे ही नहीं, उस जगह पर ओपीडी खत्म हो चुकी है, तो पंखे बंद ही करेंगे ना, या पंखे सारा दिन चलते रहेंगे 24 घंटे। तो इसीलिए पंखे बंद थे, और पंखे बंद होकर तो तस्वीर बनाई गई कि बताया गया कि भाई ये जो है पंखे बंद है, लाइटें बंद हैं। गवर्नर सिंह की इलेक्ट्रिक से हाथ जोड़कर लोड शेडिंग कम करने की दरख्वास्त। कामरान तिस्तोरी का कहना था कि लोग मुश्किल में हैं, कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त कर ले। शदीद गर्मी में 18 घंटे की लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त। हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। जुलाई से गवर्नर हाउस में चीनी और तुर्किश जबानों के कोर्स का ऐलान। बोले तुर्किया के सफीर ने ताउन की यकीन दहानी करवाई। बिजली और पानी के बंदिश शहरियों का सबर जवाब दे गया। राशिद मिन्हास रोड पर 3 घंटे एहतजाज। सड़क के दोनों ट्रैक बंद रहे। पुलिस और मुजाहिरीन में कामयाब मुज़ाकरा के बाद सड़क खोली गई। कोरंगी ढाई में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। डीसी कोरंगी के ऑफिस के सामने एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और यूसी चेयरमैन की 1 हफ्ते में मसला हल करने की यकीन दहानी। इलाका वकीलों का कहना था कि कई रोज से पानी नहीं आ रहा। बर्दाश्त खत्म होने पर एहतजाज किया। जमात इस्लामी का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अदालत से रजू। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहर भर में एहतजाज का ऐलान। अजियतनाक लोड शेडिंग के बावजूद इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग कर रही है, उसके खिलाफ आज हमने पिटीशन दायर की है। हम नेपरा के अंदर अपना मौके मुस्तकिल बयान करते रहे हैं। फैसल ईदी का लियारी बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान। लोड शेडिंग के खिलाफ 30 जून को रैली निकालेंगे। चाकरीवाड़ा से प्रेस क्लब तक रैली निकाली जाएगी। फैसल ईदी बोले गर्मी से लोग मर रहे हैं, आवाम से तहरीक में हिस्सा लेने की अपील। सिंध असेंबली ने 213 अरब रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने रवा माली साल का बजट पेश किया। ज़िमनी बजट में 55 मुतालबात शामिल। वज़ीर आला के अच्छे माहौल में बजट सेशन मुकम्मल होने पर अपोजिशन लीडर और अरकान असेंबली को मुबारकबाद कहा। बजट बहस पर हमने 26, MQM ने 10, सुनेतहा काउंसिल ने 2.5 घंटे लिए। जितनी तफसील से बजट पर बहस सिंध असेंबली में हुई, कहीं नहीं हुई। बजट पर बहस में नया रिकॉर्ड कायम। 132 अरकान ने हिस्सा लिया। पहली मरतबा ऐवान के 80% से ज्यादा मेंबरान ने खिताब किया। डकैती मज़ामत पर कत्ल होने वालों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला का बच्चों की तालीम का फर्ज पूरा करने का भी वादा। मुराद अली शाह बोले रवा साल 84 अफराद डकैती मज़ामत पर कत्ल हुए। K4 मनसूबा 25 अरब रुपए से बढ़कर 126 अरब रुपए का हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हमें तरक्याती स्कीमें मुकम्मल नहीं करने दी। स्कीमें बंद न करना तो तरक्याती बजट 580 अरब होता।
आइंदा साल के लिए कराची में एडीपी की 950 स्कीमें हैं। 108 अरब रुपए खर्च होंगे। रेड लाइन के लिए 18 अरब रुपए रखे गए। मलिर एक्सप्रेस वे पर 42 अरब खर्च होंगे। गवर्नर हाउस, वज़ारा सेक्रेटेरिएट, पुलिस और जेल खाना जात के इजाफी अखराजात की मंजूरी ली जाएगी। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट पर कटौती की तहरीक जमा ना कराई। अपोजिशन लीडर की पिंक, रेड और ग्रीन बसों की तारीफ, मसाइल को मुश्तरका करार दे दिया। मिलकर हल करने के आज़म का अयादा। अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत तनकीद के निश्तर चला दिए। बोले 10 सालों से के4 मनसूबे पर बहस हो रही है। मनसूबा रवां साल भी मुकम्मल नहीं होगा। लाइनें डालने के लिए पूरे शहर की खुदाई होगी। कराची में कब तक जमीनों पर कब्जे होते रहेंगे? काबजीन का कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक शहर को 15,000 बसों की जरूरत है। नालों की सफाई का मुतालबा। K4 एक प्रोजेक्ट है और ये अरसे दराज से सुनते हुए आ रहे हैं। मैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि ये K4 की कहानी कहाँ से शुरू हुई, किसने टेकअप की, कौन सी हुकूमत की कौन सी लापरवाही थी जिसकी वजह से आज तक, जब हम आज यहाँ 2024 के बजट की डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये K4 का जो प्रोजेक्ट है ये समहाउ कंप्लीट नहीं हो सका है। आवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल 7 और हाई स्पीड डीजल 8 रुपये महंगा करने की तजवीज़। आलमी मार्केट में क़ौम तेल की कीमत में इजाफे के बाद तजवीज़ सामने आई। बजट में पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये की गई। कुदरत कराची वालों पर मेहरबान, अब्रे करम बरस पड़ा। मौसम खुशगवार, मुरझाए चेहरे खिल उठे। सबसे ज्यादा सुजानी टाउन में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। नॉर्थ कराची में 14, गुलशन हदीद में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मलिर हॉल में 4.4, नाजिमाबाद में 1.4, कोरंगी में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट में सबसे कम 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश में कई फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। महकमे मौसमियात की कराची में मजीद बारिशों की पेश गोई। बल्दिया उस्मा कराची ने रेन एमरजेंसी नाफिज की। डिप्टी मेयर कराची ने तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। हुर्रो कॉरपोरेशन को अंडरपासिस और शाहराहों पर मशीनें नस्ब करने की हिदायत। सलमान अब्दुल्ला बुरा का कहना था कि पीपल्स पार्टी के चांद चेयरमैन बारिशों में आवाम की खिदमत में पेश रहेंगे। कराची कंकरेट का जंगल बन चुका। सूबाई वजीर समाजी बहबूद तारिक अली तालपुर बोले, मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए आलमी सतह पर भी इकदाम होने चाहिए। गर्मी से बचाव के लिए जगह जगह हीट वेव कैंप लगाए गए। सेंट्रल जेल के कैदियों को कारामद शहरी बनाने का मिशन। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम तकरीब। 240 से ज़ायद कैदियों को कोर्सेज मुकम्मल होने पर असनाद तकसीम की। वज़ीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी, IG जेल खानाजात काजी नज़ीर ने शिरकत की। DIG कराची जेल खानाजात हसन सहदू और CEO अल खिदमत फाउंडेशन नवीद अली भी शरीक हुए। लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री का कॉन्वोकेशन। MBBS और BDS के तलबा में डिग्रियां तफवीज़। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। असासा को भी अवार्ड से नवाजा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आज़ाद इंसाफ की तारीख आसानी से नहीं लिखी जाती। 3 से 4 करोड़ बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। नाजिमाबाद टाउन का बजट इत्तफाक राय से मंजूर। चेयरमैन मोहम्मद मुजफ्फर ने 2 अरब 26 करोड़ 49 लाख से ज़ायद का बजट पेश किया। तरक्याती कामों के लिए 54 करोड़ 26 लाख 60 हज़ार रुपये मुख्तस। सैयद मोहम्मद मुजफ्फर का कहना है कि बजट में शहरियों की ज़रूरियात और टाउन की तरक्की को मद्देनजर रखा गया। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स में जाली भर्ती का इंकशाफ। लाड़काना की रहायशी ने कराची के एड्रेस पर नौकरी हासिल कर ली। ग्रेड सतह की सुप्रिटेंडेंट के तमाम कागजात जारी निकले। इमरान अजीज सोलंकी जिला शर्की के जारी डोमिसाइल और PRC पर 14वीं ग्रेड में भर्ती हुए। जारी कागजात और तस्दीक का खत सिटी 21 पर। कौमी इदारा बराए सेहत इत्फाल में पानी की किल्लत। डिप्टी डायरेक्टर NICH डॉक्टर याकूब मेमन बोले, शहर भर में पानी का मसला है। गर्मी के बाइस पानी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है।
मोटर कॉरपोरेशन को कई बार खत लिख चुके, एक बेड पर 10 बच्चों का इलाज करना पड़ता है। ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने का फैसला, इंतजामिया की तजवीज़ पर ताजर हुकूमत पर फट पड़े। ताजर रहनुमा जावेद शम्स कहते हैं मुर्तज़ा वहाब कराची के लिए बदतरीन फैसले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने नारे से मुनहरिफ हो गई। कराची वालों से अब सिर्फ सांस लेने पर टैक्स लेना बाकी रह गया। महकमा इत्तलात सिंध में डायरेक्टर्स के तकर्रुर और तबादले, ग्रेड 19 के अजीज हुकड़ो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया तैनात। तकर्रुरी के मुंतज़िर ग्रेड 19 के ऑफिसर अब्दुल माजिद खान का बतौर डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तकर्रुर हो गया। फिदा हुसैन बालादी की रीजनल डायरेक्टोरेट सक्खर में तैनात थी। स्टील मिल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील का फैसला विफाकी वजारत सनअत व पैदावार ने तजवीज़ विफाकी काबीना को भेज दी। मंजूरी के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील पाया जाएगा। स्टील मिल के मौजूदा 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन आमिर मुमताज हैं। गोल्ड के खामाल पर 18% सेल टैक्स का निफाज नामंजूर। गोल्ड एक्सपोर्टर्स ने कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल करने का ऐलान किया। चेयरमैन ज्वेलर्स एक्सपोर्टर हबीबुर रहमान कहते हैं सेल्स टैक्स छूट खत्म होने से कबल 22 किलो गोल्ड पाकिस्तान आया। गोल्ड 3 माह तक पोर्ट पर पड़ा रहा। $5 लाख का ज़र मुबादला ज़ाया हुआ। कुछ एक्सपोर्टर्स मुल्क छोड़कर चले गए। रिलीफ न मिला तो बाकी एक्सपोर्टर्स भी मुल्क छोड़ जाएंगे। रॉ मटेरियल पे एग्जम्पशंस थी सेल टैक्स की, जो कि सालों से चलती हुई आ रही थी। अचानक उन्होंने ख़त्म कर दिया और 18% लागू कर दिया। 22 फरवरी तक पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर कराची में 20 किलो के करीब गोल्ड आया।